नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। ऐरोली सेक्टर में 8 में कोली भवन का भूमि पूजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। कोली समाज को महाराष्ट्र का भूमि पुत्र माना जाता है, इसलिए कोली समाज के उत्थान हेतु पूरे महाराष्ट्र से देश के अत्याधुनिक शहर नवी मुंबई में नौकरी या व्यवसाय करने हेतु आने वाले कोली समाज के व्यक्तियों को रहने का प्रबंध कोली समाज के भवन के द्वारा भविष्य में उपलब्ध कराया जाए। इस संकल्प को लेकर कोली समाज के नेता तथा विधायक रमेश दादा पाटिल इनके काफी मशक्कत के पश्चात नवी मुंबई में कोली भवन का भूमि पूजन कल महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों से कुदल मारकर कोली भवन का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर कई स्थानीय नागरिक, राजनीतिक नेता और मत्स्य विभाग संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस नए भवन का निर्माण कोली समुदाय के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा है। कोली भवन में समुदाय के लिए विभिन्न सुविधाएं होंगी, जिसमें बैठक हॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थान, पारंपरिक कार्यों के लिए स्थान आदि शामिल होंगे। यहाँ पर कोली भवन का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, जो कि आने वाले समय में कोली समाज के लिए एक राहत भरी एक कोशिश होगी, जो कि कोली समाज के लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में अपने रोजगार के लिए या यहाँ पर अपना उदर निर्वाह करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको कुछ ही वजह से जो प्रश्न उपस्थित होते हैं उसका समाधान यहाँ पर निकाला गया। आप क्या बताएंगे? यहाँ पर देखो, मुंबई हो या नवी मुंबई हो, यहाँ पहले से यह अग्री कोली की भूमि है। इस भूमि में कोली भवन होना चाहिए। गए 10 साल से रमेश दादा पाटिल और हम सब लोग का प्रयास था और आज वो हो रहा है। हमको बहुत खुशी है। हम रमेश दादा का बहुत बहुत बधाई देते और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जो फॉलोअप किया है और उसकी वजह से जो 25 साल यहाँ पर कोली भवन नहीं हो रहा था वो आज हो रहा है। इसलिए सीएम साहब एकनाथ राव जी शिंदे साहब, हमारे नेता देवेंद्र जी पंडित साहब, इनका दिल से हम लोग सब कोली और आगरी के तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। इस इमारत निर्माण कोली समुदाय की विरासत और परंपराओं को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भूमि पूजन समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोली समुदाय के योगदान की सराहना की है और आश्वासन दिया कि इस इमारत के माध्यम से समुदाय मजबूत होगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त की और कोली समुदाय की मांगों को पूरा करने का वादा किया। इस परियोजना को स्थानीय लोगों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है और भविष्य में इस कोली भवन से कई सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाएगी। यहाँ पर महाराष्ट्र का कोली भवन यहाँ पर बनाया गया है, जो कि ऐरोली नई मुंबई में आता है। यहाँ पर 20 कोटी लागत से कोली भवन बनाना जाने वाला है और इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके हाथों से आज किया गया है। हम बात करेंगे रमेश दादा पाटिल, जो कि इसके शिल्पकार माने जाते हैं। क्या बताएंगे, आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है, क्या बताएंगे? ये नवी मुंबई में कोली भवन हम लोग बांध रहे हैं। ये कोली भवन पूरा महाराष्ट्र का जो हमारा कोली समाज है, ये महाराष्ट्र का समाज है, पूरा समाज है जो यहाँ आया था। हमारा मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र के जो हमारा कोली समाज का नेता है, जो हमारा कार्यकर्ता है, आज ये कोली भवन के उद्घाटन भूमि पूजन के लिए आए थे। भूमि पूजन कोली भवन बांधने का एक ही उद्देश्य है कि हमारा मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आते हैं। कोर्ट के काम के लिए आते हैं, मंत्रालय के काम के लिए, शिक्षा के लिए आते हैं। अनेक समस्या बॉम्बे में आती है, रहने का जगह नहीं मिलता है। बॉम्बे बहुत महंगी सिटी है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे कोली भवन होना चाहिए। आज इसका भूमि पूजन किया गया है, तो ये भवन पूरा कब तक होगा? ये भवन 1.5 साल में होगा। 1.5 साल में हम लोग पूरा करके लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत दुबाले के साथ विनोद कामले की रिपोर्ट, आवाज इंडिया, मुंबई।